Assalamualaikum dear students. Hope you are greatly blessed with health. And today with the grace of Allah Almighty, we will do the topic sentence structure and a little bit introduction of tenses. Let's start. This is an image. In this image, here is a girl who is having a book in her hand. It means she is doing something. She is reading right now. Let's consider that her name is Aisha. Then sentence will be Aisha is reading a book. Aisha is performing an action. It means Aisha is the doer of an action. What is Aisha doing? Aisha is reading a book. Reading is an action, and is reading will be a verb in this sentence. A book, which is receiver of an action, that is an object according to this sentence. Dear students, एक पिक्चर है, उसमें एक गर्ल जिसका नाम आयशा है, वो एक बुक रीड कर रही है। आयशा काम करने वाला पर्सन है, काम करने वाला डूअर ऑफ एन एक्शन है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट सब्जेक्ट। इस वजह से हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे। और उसके काम को हम क्या कहेंगे? वर्ब। वो क्या, उसका इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या काम है? रीडिंग। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हर एक्शन इज रीडिंग एंड रीडिंग इज कॉल्ड वर्ब। जिस चीज़ पर वो काम कर रही है वो है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के मुताबिक ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। आयशा इज रीडिंग अ बुक। आयशा इज अ सब्जेक्ट। रीडिंग इज एन एक्शन एंड एन एक्शन इज द वर्ब। हु इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन? जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो क्या है? बुक है। काम करने वाला क्या है? सब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस के मुताबिक आयशा क्या है? सब्जेक्ट है। Subject, verb and object. It means in a sentence we have three things. One is subject, second one is verb, third one is object. Subject is doer of an action, काम करने वाला, और उसका काम verb, जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो क्या है? object. According to this sentence, Aisha is reading a book. आयशा एक बुक पढ़ रही है, एक किताब पढ़ रही है। और आयशा क्या होगी सेंटेंस के मुताबिक? सब्जेक्ट। और उसका काम क्या है इस सेंटेंस में? रीडिंग। रीडिंग क्या है? वर्ब। जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो क्या है सेंटेंस में? बुक। और उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इन अ सेंटेंस वी हैव थ्री थिंग्स. वन इज सब्जेक्ट, doer of an action. Second one is verb, an action. Third one is receiver of an action, that is object. Subject, verb and object. इसका सीक्वेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। Subject, verb and object. It means we have the three things in the sentence, and this arrangement, this sequence of sentence is called sentence structure, and sentence structure is syntax. Sentence structure is syntax. सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। और इस सीक्वेंस को, इस अरेंजमेंट को
सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंटैक्स होता है। अगेन डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्ब एन एक्शन, ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन. Hope you will be able to understand the sentence structure and you will apply this sentence structure on different sentences. आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिफरेंट सेंटेंसेस पे अप्लाई करेंगे और आपको पता लगेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. इस तरह यू कैन मेक न्यू सेंटेंसेस. इस तरह आप नए सेंटेंसेस आसानी से बना सकेंगे और अंडरस्टैंड कर सकेंगे. नेक्स्ट, एक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम. टेंसेस क्या है? टेंसेस में हम एक्शन को टाइम के मुताबिक पढ़ते हैं, यानी कि टाइम से रिलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एप्पल. ये एक एप्पल है. इस पे हम 3 तरह के काम अप्लाई कर सकते हैं. दिस गर्ल इज़ हैविंग एन एप्पल इन हर हैंड. इट मीन्स शी विल ईट एन एप्पल. इट मीन्स शी विल ईट एन एप्पल. इट मीन्स एक्शन विल बी परफॉर्म्ड. एक्शन विल बी परफॉर्म्ड. जो काम अभी होगा यानी कि कमिंग टाइम में होगा उसको क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आयशा, दिस गर्ल, let's suppose her name is Aisha. Aisha will eat an apple. यानी कि अगर कोई काम फ्यूचर में होगा, अगर कमिंग टाइम में होगा, उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर. उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? फ्यूचर. यानी कि कोई काम कमिंग टाइम में होगा उसको उसको कहते हैं फ्यूचर. इट मीन्स एन एक्शन विल बी परफॉर्म इन कमिंग टाइम, इन दैट इज फ्यूचर. Aisha will eat an apple. It means she will perform an action. Aisha is the subject. An apple is object. Will eat is verb in this sentence. This is another image. Let's consider that her name is Fatma. Fatma eats an apple. It means she performs an action daily basis. अगर कोई काम डेली बेसिस पे होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट. यानी कि मैं रोज़ाना सेब खाता हूँ, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल डेली. फातिमा ईट्स एन एप्पल. फातिमा ईट्स एन एप्पल. इट मीन्स दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर शो दैट दिस इज प्रेजेंट टेंस. अगर ये गर्ल फातिमा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस डेली बेसिस पे एप्पल खाती है, यानी कि वो आज भी खाती है, आज भी खाएगी. आज भी अगर खाएगी तो क्या होगा? फ्यूचर. अगर खाती है, अगर वो कल खाएगी तो क्या होगा? फ्यूचर. थर्ड इमेज, Nazish an apple. Let's suppose that a girl whose name is Nazish. Nazish ate an apple. Nazish ate an apple. It means उसने अपना काम, जो वर्ब है, एक्शन है, वो परफॉर्म किया. जब वो उसने सेब खाए तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? ये वाली. According to this sentence, Nazish ate an apple. Nazish ate an apple. Then इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? यानी कि उसने काम कर लिया, उसने काम कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? पास्ट टेंस. टाइम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड द टाइम इन 3 पार्ट्स. वन इज़ फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट. जो वक्त आएगा, जो काम हम करेंगे, यानी कि आने वाला काम, कमिंग टास्क, कमिंग इवेंट, दैट इज़ विल बी इन फ्यूचर. जो आज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, रोज़ाना के बेस पे काम करते हैं, वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट होगा.
जो काम हमने कर लिया उसको पास्ट टेंस कहते हैं, उसको पास्ट टेंस कहते हैं। टाइम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। वी डिवाइड द एक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम इन 3 पार्ट्स। वन इज फ्यूचर, present and past. First example shows that Aisha will eat an apple. Aisha apple खाएगी. That is future. And second image shows that Fatima eats an apple. It means वो आज अभी खा रही है, अभी वो क्या कर रही है, एप्पल खा रही है। Fatima eats an apple, यानी कि second image shows that this is the present. This is present. Third one, Nazish ate an apple. It means नाजिश ने अपना काम कर लिया। It means जो काम हो चुका उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस। We divide the time in 3 parts. We can divide the time in 3 parts: future, present, past. Same as we can say that yesterday, today and tomorrow. yesterday mean previous day, last day, वो किस में आएगा, past tense में। today present and coming day, that is tomorrow, that will be in future, that is future. Hope you will be able to understand this. Example tenses. Next, this is a picture of a girl. Let's suppose that this is a picture of this girl is of today. Of present, this is her picture of the childhood. This picture will be of this girl will be when this girl will become an old lady. Okay, the first picture that is in the middle, we call it present. यानी कि जो आज की पिक्चर है, यानी कि इस पिक्चर को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट। इस पिक्चर को हम नाम देते हैं प्रेजेंट का। और कुछ अर्सा पहले की जो बात है, यानी कि पुरानी इसकी जो पिक्चर है, उसको हम कहते हैं पास्ट कहते हैं। हम उसको पास्ट कह सकते हैं, यानी कि उसमें क्या थी, छोटी एक गर्ल थी। अब कमिंग डेज में, आफ्टर सम ईयर्स, दिस लेडी विल बिकम an old lady. This girl will become an old lady. Or it means an action will be performed, that is future. यानी कि जो आने वाला टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो काम कमिंग पिक्चर होगी, नेक्स्ट कोई काम होगा उसको कहते हैं फ्यूचर। आज की अगर हम बात करते हैं तो उसको प्रेजेंट कहते हैं, और जो पुरानी बात है उसको पास्ट है। यानी कि कोई काम हो चुका उसको कहते हैं पास्ट। जो आज की बात करेंगे तो प्रेजेंट, जो नेक्स्ट कमिंग की बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट इवेंट्स की बात करेंगे, नेक्स्ट टास्क की बात करेंगे, कमिंग इवेंट्स की बात करेंगे तो उसको फ्यूचर कहते हैं। टेंसेस एक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। वी कैन change the sequence. It means ये छोटी बच्ची थी, after some time वो क्या है, let's फर्ज करें ये उसकी यानी कि 2000 की पिक्चर थी। लेट्स इन केस की शी वॉज born, this baby girl was born in 2000 and this year is 2020, and after 30 years this girl will become a lady. This picture is of past, this picture is of present, and this image is of future.
We can relate the tenses, we can divide the action in 4 parts. सिंपल इंडेफिनिट, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई काम रिपीटेडली करते हैं, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं. सिंपल इंडेफिनिट. कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब है जो काम जारी है. कंटिन्यूस का मतलब है एन एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस. फर्स्ट वन इज सिंपल इंडेफिनिट. नेक्स्ट it shows that an action is continue. An action is continue. An action is repeated. When an action is repeated, when an activity will be repeated, that is indefinite. When an activity is continue, is in progress, in under progress, that is continuous. When an action, an activity or task has been completed, that is perfect. When an activity has been perfect but still has been completed but still continue, that is a perfect continuous. Simple, we can see that अगर वो काम, कोई एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में जा रही है और रिपीटेडली हो रही है तो उसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू, अगर वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टाइम में वो अगर कोई एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इतने कोई काम जो हमने पास्ट में शुरू किया था लेकिन वो क्या है अभी मुकम्मल हो चुका है लेकिन वो स्टिल क्या है कंटिन्यू, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नेक्स्ट वन सिंपल पास्ट है, यानी कि पास्ट में, यानी कि पुराने वक्त में, यानी कि जो टाइम गुजर चुका है उसमें हमने एक काम रिपीटेडली किया या उसको डेली बेसिस पे करते रहे. जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं सिंपल पास्ट. उसको सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस मीन एन एक्शन विच इज़ कंटिन्यू इन द प्रीवियस टाइम, इन द पास्ट. ये कोई काम पास्ट में कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस यानी कि पास्ट में वो जारी था, अंडर प्रोग्रेस था. नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट इज यानी कोई काम पिछले गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ और मुकम्मल हुआ, मुकम्मल हो चुका. उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि वो पुराने वक्त में शुरू हुआ और वो मुकम्मल हो गया लेकिन वो कंटिन्यू था कुछ वर्ष टाइम के लिए. सेम इज़ द केस विद द फ्यूचर्स. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट. यानी कि सिंपल फ्यूचर हम यानी कि कोई काम रिपीटेडली करेंगे. इन कमिंग टाइम वी विल लर्न आवर लेसन, वी विल लर्न आवर लेसन. यानी कि हम कोई काम रिपीटेडली करेंगे, अगेन एंड अगेन करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे इन फ्यूचर टाइम. दैट इज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट. नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस. यानी कि काम जो स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यू होगा एक टाइम में, फ्यूचर में, उसको कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस. एन एक्शन विच विल बी कंटिन्यू आर अंडर प्रोग्रेस इन कमिंग टाइम, इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट टाइम. फ्यूचर परफेक्ट. एन एक्शन that will be completed in the coming time. यानी कोई काम कमिंग टाइम में, आने वाले वक्त में मुकम्मल हो जाएगा. उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. एन एक्शन which is started and will be completed and remain continuous. यानी कि कोई काम शुरू होगा और वो
जारी मुकम्मल होने के साथ जारी रहेगा तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। लेट्स मूव अहेड। सिंपल प्रेजेंट, फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो हम करेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। दिस इमेज शोज दैट if this girl, if these two persons क्या कर रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं। अगर वो काम प्रेजेंट में कर रहे हैं यानी कि क्या है, उनकी अभी की पिक्चर है। जिस अगर वो डेली बेसिस पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या उसको रिपीटेडली करते हैं या उनकी कोई हैबिट है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट, in the present. It is used, simple present is used for three purposes. We use simple present for habits, daily routine, repeated action and events. We use simple present for habits, daily routine and repeated action. Next one is the syntax. Sentence structure है subject plus present form of verb are and object. Subject, present form of verb and object. It means we have three parts in a simple sentence. One is subject, verb and third one is object. सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला। इस सेंटेंस में कितने लोग हैं, 2 पर्सन। इन दिस सेंटेंसेस वी हैव 2 persons. इट मीन्स वी कैन हैव more than one person as a subject. प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, क्योंकि जिस पर काम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस इमेज व्हाट इज ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के मुताबिक, एप्पल है। लेट्स सी फॉर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो तरह के लोग हैं, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। इफ अ पर्सन फर्स्ट पर्सन इज सिंग, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, अकेला पर्सन हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, आई। अगर हम ज़्यादा हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी। फर्स्ट पर्सन में 2 पार्ट्स हैं, आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन क्या है, जो बात करने वाला, काम करने वाला, वो क्या है। अगर वो अपनी बात को खुद बयान करता है तो क्या होगा, अगर वो बात करने वाले खुद बयान करते हैं वो क्या होंगे, वही। अगर एक बात करने वाला एक है तो क्या होगा, आई। जैसे मैं अकेला बात कर रहा हूँ आपसे तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन आई। अगर आप सब बात कर रहे हैं तो क्या है, तो आप क्या है, वी। तो आप क्या यूज़ करेंगे, वी। सेकंड पर्सन में क्या है, जिससे बात की जाए, लिसनर, जिससे बात की जाए। सेकंड पर्सन दैट इज़ यू, दैट इज जिससे बात की, रिसीवर। इनके लिसनर वी कैन से दैट स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन एंड लिसनर इज द सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन में क्या शामिल है, थर्ड पर्सन में पर्सन हु इज़ अबाउट होम एंड हु इज़ नॉट प्रेजेंट। अबाउट होम वी आर टॉकिंग एंड हु इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी कोई एक ऐसा शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मे बी वहाँ पर मौजूद ना हो, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, बात
करने वाला, सेकंड पर्सन क्या है, बात सुनने वाला, और थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में बात की जाए. फर्स्ट पर्सन स्पीकर, वी कैन से दैट फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज लिसनर, एंड थर्ड पर्सन इज अ पर्सन हु अबाउट whom we are talking. First person is speaker, second person is listener, and third person is person who is about whom we are talking. Next part is positive sentences. Positive assertive sentences. Positive sentences are assertive those sentences in which we talk positively, we use positive words. Let's see what are they. And in positive sentences we do not use the not. I, we, you, they, plural. We, you, they, and plural names can be subject, can be a subject. Next one is plus present form of verb and object. Present form of verb and object. It means we have three parts in sentences. In a simple sentence, subject, verb and object. Let's see the example. Ahmed, according to this image, Ahmed and Zunaira learn the test daily. It means we are using plural names according to this sentence structure. According to this sentence we are using plural names. Present form of verb is in this sentence is learn. Who is the receiver of an action? Ahmed and Zunaira learn the test daily. Okay, next one is for negative sentences. We will add just do not. To make this sentences Ahmed and Zunaira learn the test daily. We will add just do not. We will just add do not. And we will use the first form, that is a present form, then object. Ahmed and Zunaira do not learn the test daily. To make the sentence negative, we will just add do not. Next one is interrogative sentences. Interrogative sentences are those sentences in which we ask questions. यानी कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको कहते हैं इंटरैक्टिव सेंटेंसेस, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, वो क्या होगा, इंटरैक्टिव सेंटेंसेस. For making the interactive sentences, we will add do in the beginning. Rest of the sentences will remain same. Let's see the example. Do is in the beginning of the sentence. Ahmed and Zunaira is the subject. According to this sentence. Learn is the verb. Learn is an action in this sentence and it's a verb. The test is object,
And daily shows that the word daily shows that this action is repeated. It means this tense belongs to a simple present tense. पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम नॉट का यूज़ नहीं करते. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डू नॉट का. सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट का यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट का यूज़ करते हैं. इंटरैक्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले, सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डू को ऐड करते हैं, डू का इजाफा करते हैं, डू को ऐड करते हैं. दिस sentence structure is the basic sentence structure that we use in the simple present tense. Simple present tense. Let's move ahead. Okay, simple present tense is used to talk about an action that takes place in the present. Used for habits, daily routine, repeated action and events. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को हैबिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी कि जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, हैबिट्स की बात करते हैं, डेली रूटीन की बात करते हैं और रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं, इट मीन्स वी टॉक अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें हम मौजूदा टाइम की, मौजूदा एक्शंस की, प्रेजेंट एक्शंस की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट एक्शंस in the simple present. What are they? They may be habits, they may be daily routine, and they may be repeated actions, they may be repeated events. Let's see the example. This image shows that a girl eats an apple daily. This is a sentence structure of simple present. This is the sentence structure of simple present. We have to remember first will be the subject, first form of verb and object. First form is also called present form. We have to remember that in simple present tense we have to remember three things: subject, first form of verb and object. For third singular person, in third singular person we have he, she. We can include he, she, it, singular name. In third person singular में तीन चीज़ें शामिल हैं: he, she, it, singular name. singular name से मुराद यानी कि एक पर्सन का नाम, एक पर्सन का नेम. उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस का एडिशन करेंगे, एस या ई एस का एडिशन करेंगे. उसके बाद क्या है, किस ऑब्जेक्ट. इट मीन्स सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज subject plus first form of verb and object. We add three things: subject, first form of verb and object. First form of verb is also called present form. थर्ड पर्सन सिंगुलर में चार पर्सन शामिल हैं: he, she, it and singular name. In third person include he, she, it and singular name. Then we will add first form of verb with s and es. Then object. Let's see the example. Fatima eats an apple. It means, let's consider that this girl name is Fatima. This girl name is Fatima. Fatima eats an apple.
Who is the subject in this sentence is Fatima. Fatima is the subject in this sentence. Singular name. Fatima is a singular name. Then first form of verb. What's the first form of the verb? Eat. What do we add here? S. We just add the S here. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस विद एस और ई एस. हम इसमें किस चीज़ का इजाफा करेंगे? ईट. इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसके साथ हमने एस या ई एस का कुछ सेंटेंसेस वर्ब के साथ एस लगते हैं और कुछ के साथ ई एस का एडिशन होते हैं. सम वर्ब्स नीड्स आ एस और ई एस. An apple is a object according to this sentence. Fatima eats an apple. It means this sentence structure is fit here. Fatima is the subject. First form of verb is eat. An apple is the object. This sentence is the positives. In this sentences we do not use the word not. We just use the positive words. Next one is negative sentences. In negative sentences में हम just does not add करते हैं. just does not add करते हैं. अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले does not add लगा लेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो रिमेन सेम रहेगा. इस सेंटेंसेस में हमने एस और ई एस का एडिशन किया था, लेकिन हम जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम एस और ई एस को ऐड नहीं करेंगे. एस और ई एस को ऐड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नहीं किया जाएगा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस को ऐड नहीं करेंगे. वी विल जस्ट ऐड डज नॉट. लेट्स सी. Fatima does not eat an apple. Fatima does not eat an apple. हमने क्या किया? eat की जगह सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बाद, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? फातिमा. और फातिमा के बाद हमने किस चीज़ का एडिशन किया है? डज नॉट का. किस चीज़ का एडिशन किया है? डज नॉट का. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड किए. इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है. इन दिस सेंटेंस के साथ एस या एस नहीं है. एन एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स फॉर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस वी विल जस्ट ऐड डज नॉट एंड विल रिमूव एस विद द ईट. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम क्या करेंगे? एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे. एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे. इंटरैक्टिव सेंटेंसेस those sentences in which we ask the questions. Those statements are sentences in which we ask the sentences. It means when we ask the questions, we have the question mark at the end of the sentence. Okay, let's see what's the structure of the sentences. We will just add does. In the beginning of the sentences. Does subject, first form of verb, then object, and in the last question mark. Let's see the example. Does Fatima eat an apple? Does Fatima eat an apple? Does Fatima eat an apple? Does, check here, does, yes. He, she, it, singular name, yes, singular name is here.
First form of a verb, yes. Object, yes. And the question mark in the last, yes. It means, does Fatma eat an apple is the interrogative sentence of Fatma eats an apple. For making the positive, negative sentence and interrogative sentences, we will just follow the rules that I mentioned in these sentences. Hope you will be able to understand simple present. Thank you. Next one is this image. This image shows that a person has performed an action. It means कोई काम हो चुका है, कोई काम हो चुका है. जो काम हो चुका है यानी कि वो क्या है, पास्ट है. वो क्या है, पास्ट है. Let's see what is simple past. Simple past is used for previous actions or events. Simple past is used for previous actions or events. Or actions happen in the past. Or actions happen in the past. We use the simple past when we talk about an action which is performed in the past. This image shows that a person has eaten. It means a person ate an apple. Person ate an apple. And first we have the subject, past form. Past form is also called second form of verb. Past form is also called second form of verb. Then object. It means in the sentences we have three things to remember: subject, past form of verb, object. इस sentences में for making the simple past we have to remember, जो हमें तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी: subject, doer of an action, काम करने वाला; past form of verb यानी कि second form of verb यानी काम, verb; third one is object, जिस पर काम किया जाए. For positive assertive sentences, पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. वी आल्सो कॉल द पॉजिटिव सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस. लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट, past form of verb and object. Let's suppose that a girl whose name is Nazish. Nazish ate an apple. Nazish ate an apple. Nazish ate an apple. It means Nazish is the subject, ate is the past form. We have to remember that we have to use the past form. We have to use the second form of verb. And then object. Nazish ate an apple. लेकिन नाजिश ने एप्पल सेब खा लिया. नाजिश ने सेब खा लिया. इट मीन्स इनकी ये क्या है, काम हो चुका, काम हो चुका, काम कर लिया, काम किया, काम खाया था. नाजिश एट एन एप्पल यानी कि नाजिश ने सेब खाया. To convert the positive sentences or making the positive sentences into negative, what we will do? We will use subject. We will use subject, present form of verb. What we will do? In this sentences, negative sentences needs a word do not, did not. We will add did not. For making the negative sentences, we will add did not. In this sentences, dear students, in this sentence, the word did not is missing. You have to remember that we use the
word subject, did not, then present form of verb and object. Present subject, did not plus present form of verb, then object. Now, for example, Nazish did not eat an apple. Nazish did not eat an apple. Dear students, in this sentence we use a past form or second form of verb. But for making the negative sentences, we will use did not. We will use did not, and we will use the first form. Eat is the first form or present form of verb. An apple is a ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डिड नॉट. इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिड नॉट क्या है, मिसिंग है. यू हैव टू रिमेंबर. आपने क्या करना है, इसको याद रखना है कि हमने क्या ऐड करना है. नाजिश डिड नॉट ईट. ईट इज अ प्रेजेंट फॉर्म. एन एप्पल. नाजिश डिड नॉट ईट एन एप्पल. इस सेंटेंस में हम क्या किए, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करते हैं, नाजिश एट एन एप्पल, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. सेकेंड फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. उसके साथ क्या ऐड करते हैं, डिड नॉट. नाजिश डिड नॉट ईट एन एप्पल. For interactive sentences. Interactive sentences are those sentences in which we ask question. Interactive sentences बनाने के लिए हम सबसे पहले हम किस चीज़ का एडिशन करेंगे, डिड का. किस चीज़ का एडिशन करेंगे हम, डिड का. At the beginning of the sentences we will add did. Did, subject, present form. In this in interactive sentences we also use the present form of verb. Present form of verb, then subject. For making interactive sentences we use did in the beginning, then subject, present form of verb, then object. Let's see the example. Did Nazish eat an apple? Sentence structure having the did. Then subject. Subject tells who is the doer of an action. Nazish. Nazish is the subject. Present form of verb. Present form of verb is eat. Object. Object is an apple. Object is an apple. इंटरेक्टिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात हैं. इनमें हम सब इन सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए हम सबसे पहले डिड को ऐड करते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट, प्रेजेंट, देन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. वी यूज़ द फोर थिंग्स: डिड, सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फॉर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ द सब्जेक्ट, did not, present form of verb, then object. इसमें 4 चीज़ें. For making the positive sentences we use the subject, past form of verb and object. We use the 3 elements in this sentence. First one is subject, past form of verb, and third one is object. For making the negative sentences, 4 things: subject, present form did not, present form of verb, then object. For making the interactive sentences we use the did, subject, present form of verb, then object. Dear students, hope you will be able to understand the simple past and you will apply these formulas, these sentence structures for making the sentences, new sentences. Next one is simple future.
दिस इमेज शोज दैट एन एक्शन विल बी परफॉर्म, यानी कि काम होगा, कोई काम होगा, यानी कि दिस गर्ल विल ईट एन एप्पल, यानी कि ये गर्ल एप्पल यानी कि सेब खाएगी, ये गर्ल सेब खाएगी. इट मीन्स एन एक्शन विल बी परफॉर्म, व्हेन एन एक्शन विल बी परफॉर्म इन our event will be performed, our task will be performed, that is future. And this is simple future. Simple future is used for coming events and tasks. Simple future is used for coming events and tasks. सिंपल फ्यूचर को हम आने वाले इवेंट्स के लिए यानी कि टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आने वाले कामों के लिए इस्तेमाल के लिए करते हैं. सब्जेक्ट विल, शैल, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. व्हाट्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल फ्यूचर? सब्जेक्ट, doer of an action, will shall is the helping verb. Present form of verb, we will use the present form of verb. Then object. Dear students, इसमें हम will shall का इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट will या shall इन दोनों में से एक यूज होगा. सब्जेक्ट will shall, present form of verb, then object. Let's see. For positive assertive sentences, positive sentences are those sentences in which you use the positive words and we don't use the word not. Subject, will shall, present form of verb, then object. It's a sentence structure of positive sentences. Aisha will eat an apple. It means, for example, this girl name is Aisha. Aisha will eat an apple. It means Aisha सेब खाएगी. It means an action will be performed. Negative sentences. In negative sentences, in simple future, to make the negative sentences, what's the sentence structure? Subject, will shall, not. Will shall के बाद हम क्या ऐड करेंगे? Not. Then present form of verb. Then object. For making the negative sentences, we will use subject, will or shall, इन दोनों में से यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट, will shall, then not, present form of verb and object. For making the negative sentences, we will add not. Aisha will not eat an apple. If we convert the first sentence, Aisha will eat an apple, we will add not after the will. Aisha will not eat an apple. It will be the negative sentence of Aisha will eat an apple. Interactive sentences are those sentences in which we ask questions. To make the interactive sentences of first sentence, Aisha will eat an apple, what we will do? We will convert will or shall in the beginning. We will change the place of will or shall. What will be the place of will or shall? Beginning, before the subject. Will or shall, subject, present form of verb, then object. Let's see the example. Will Aisha eat an apple? We change the place of subject and will or shall.
first example, Aisha will eat an apple. To make these sentences, we change the place of will Aisha. We change the place of will and Aisha. Will is in the beginning of sentence. Then Aisha is the subject after the will. Eat an apple. हमने क्या किया है, will और सब्जेक्ट की आपस में जगह चेंज कर देंगे. विल और सब्जेक्ट की आपस में विल और शेल की आपस में जगह चेंज कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल चेंज द प्लेस ऑफ विल एंड सब्जेक्ट. आयशा विल हमने क्या किया इसमें, विल आयशा और लास्ट में क्या ऐड किया है, क्वेश्चन मार्क. आई रिपीट अगेन. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल शैल, देन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसमें हम क्या ऐड करेंगे, विल को ऐड करेंगे. फॉर मेकिंग द सिंपल फ्यूचर वी विल ऐड विल. सिंपल फ्यूचर में हम विल और शेल को विल या शेल इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. आयशा विल ईट एन एप्पल. देन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या ऐड करते हैं, विल के बाद नॉट लगाते हैं. लगाएंगे. जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस में हम आयशा विल ईट एन एप्पल. विल के बाद हम अगर नॉट को ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस को हम अगेन देखते हैं. विल और आयशा की आपस में जगह चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे. देन इट विल बिकम अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Dear students, for making the simple futures, we will add will or shall. We will use a will or shall after the subject, then subject, will or shall, first form of verb and object. Dear students, you will make your own sentences and you will be able to understand the topic simple future tense. Hope you will try and make new sentences. Thank you.